हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर, जो हमारा लेक्चर 3 चल रहा है ना, उसी के बारे में जो हमारा रह गया था। कोई बच्चों दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए, इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उसके बाद कल आपकी आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स और PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए आइए इसको ख़त्म करते हैं और समझते हुए चलते हैं इस चैप्टर को आराम आराम से। ठीक है, क्या कहा है, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब आप पढ़िए आगे। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, यानी कि समझते हुए चलना है और आराम से चलेंगे अब, है ना, बिल्कुल आराम से, एक भी चीज़ डरना नहीं है। क्या कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, यानी कि क्या कहा है कि क्यों नहीं व्यवस्थित योर सेल्फ तुम्हारा, योर सेल्फ इनटू ए सहकारी, यानी वो लड़की कह रही है वाई डू नॉट ऑर्गेनाइज, यानी क्यों नहीं बनाते योर सेल्फ, आप अपना, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक मतलब समूह, आप एक समूह बनाइए और उनसे कहिए जाकर, क्या कहिए जाकर, वही चीज़ कि हम कांच की भट्टी में काम कर रहे हैं, तो या तो इनकम बढ़ाई जाए या फिर, ठीक है, जो कुछ भी समझ लीजिए कि हमको हमारा पहचान पत्र तो मिला जाए और हमें एक अच्छा घर दिया जाए, ऐसा कुछ कहिए, मतलब कुल मिला के। और हमारा ये जो वंश है तो उसको तोड़िए, यानी कि चूड़ी बनाने का वंश है, यानी ये नियम नहीं है कि जो भी पैदा होएगा वो चूड़ी बनाने का ही काम करेगा। तो वही तो ये वंश, ये परंपरा, ये तोड़िए इसको, है ना, ये कहे जाकर, मतलब वंश मतलब समूह बनाकर, है ना। आज तो वही है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं बनाते योर सेल्फ आप लोग, इनटू ए कोऑपरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव यानी एक समूह। आई आस्क ए ग्रुप यंग मैन, मैं एक औरतों के ग्रुप से, एक समूह से पूछती हूँ, है ना, तो हु हैव फॉलिंग इनटू विसिशियस, क्या कि हु हैव, जो मतलब जो पड़े हुए हैं इन द विसिशियस दुष्चक्र में, मैं उनसे पूछती हूँ, उस समूह से पूछती हूँ जो इसके दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। सर्कल ऑफ द मिडिल मैन, जो गोल घेरे में फंसे हुए हैं, मिडिल मैन यानी बिचौलियों के, जो बिचौलियों के घेरे में फंसे हुए हैं। हु ट्रैप्ड, जो फंसे हैं, देयर फादर यानी अपने, देयर फादर अपने पिता से, एंड और फादर और अपने पूर्वज से, जो अपने पिता से और फादर यानी पूर्वज से फंसे हुए हैं, यानी उनके पूर्वज थे, वही उन्होंने जन्म ले लिया तो वो भी है ना। तो इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ तक कि यदि हम, अब वो कह रहे हैं कि इवन, यहाँ तक कि यदि हम, वी मतलब हम गेट ऑर्गेनाइज बना लें, वी आर द वंस, एक समूह, यदि यहाँ तक कि यदि हम एक समूह बना लें, क्या करें, समूह बना लें, तो हु विल वी हाउ लेड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा हॉलेड घसीटा जाएगा, जो हमारा मतलब जो हमारा समूह बनाएगा उसे पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, है ना, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड और घसीटा जाएगा, टू जेल में, फॉर डूइंग समथिंग, है ना, इसके लिए कोई नहीं करता इलीगल, यह काम जो गैर कानूनी है ना, ये काम कोई नहीं करता। दैट से, ये जो है ना कानून है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई नहीं कहता। देयर इज नो लीडर एमंग देम, और हम में से कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होगा। नो वन हु कुड हेल्प, कोई नहीं
कोई नहीं, कोई भी एक नहीं है, कुड हेल्प, जो मदद करेगा, देम, हमारी, यानी वो कहते हैं कि मेरे हम उनकी कोई मदद नहीं करेगा। सी थिंग्स, है ना, सी थिंग्स, देखते हुए कुछ भी, डिफरेंटली, कि वह अलग है, यानी उनकी कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी अलग तरीके से उनके बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी डिफरेंटली से मदद नहीं करेगा, कोई भी अलग तरीके से मदद नहीं करेगा उनकी। ठीक है। देयर फादर आर एस थर्ड एस दे आर, यानी उनके पिता आर एस, जैसे कि ट्राइड, प्रयास किए, एस दे आर, वैसे ही वो उन्होंने भी प्रयास किया, है ना। दे टॉल्क, वे कहते हैं, दे टॉल्क, वे कहते हैं, एंडलेसली, अंत में, इन ए स्पायरल, इन ए स्पायरल, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, की अंत में, उनकी कुंडली में, मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी की ओर चलना ही, है ना, और अपाथी, यानी उदासीनता ही, और ग्रीड, और लालच ही, एंड इनजस्टिस, और अन्याय ही लिखा है ना, उन पर अन्याय ही लिखा है। अंत में उनकी कुंडली में अन्याय और अपाथी, उदासीनता, यानी उदास रहें, पॉवर्टी और गरीबी की ओर ये चलना ही उनकी कुंडली में लिखा हुआ है। लिस्टनिंग टू देम, है ना, सुनते हुए, मैं, सुनते हुए उनको, आई, मैं, सी टू डिस्टेंस, है ना, मैं दो दुनिया देखती हूँ, यानी डिस्टिंग वर्ल्ड, यानी दो दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक और परिवार, है ना, एक और परिवार, काउज्ड इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, एक तरफ व्यक्ति गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। ठीक है। और बर्डेनेड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, यानी कि, और दूसरी तरफ क्या है, जरा समझिए, कि दूसरी तरफ बर्डेनेड, बोर्ड, यानी फंसा हुआ एक बोर्ड में, बाय द स्टिग्मा, कास्ट में, है ना, ऑफ कास्ट, यानी कलंक की, यानी स्टिग्मा माने कलंक, ऑफ कास्ट की, और एक तरफ बोर्ड में फंसा हुआ है, यानी कि कलंक में फंसा हुआ है, कास्ट की, एक तरफ व्यक्ति कास्ट के कलंक में फंसा हुआ है ना। विच दे आर बोर्न, जिसमें वह जन्मे हैं, उसमें भी एक दुनिया देखती है कि वे फंसे हुए हैं कलंक में, कास्ट के कलंक में, है ना। द अदर ए विशिशियस सर्कल, है ना, और दूसरी तरफ फंसे हुए हैं दुष्चक्र के घेरे में, ऑफ द साहूकार के, और दूसरी तरफ साहूकार के घेरे में घिरे हुए हैं, और द मिडिल मैन, और दूसरी तरफ बिचौलियों के भी घिरे हुए हैं, द पुलिस मैन, और पुलिस मैनों के बीच, मतलब पुलिस मैनों से भी वह घिरे हुए हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, है ना, और रखवालों के कानून से भी घिरे हुए हैं, द ब्यूरोक्राफ्ट, यानी, और नौकरशाहों के में भी घिरे हुए हैं दुष्चक्र में, एंड, और द पॉलिटिकन्स, यानी, और राजनेताओं के चक्र में भी वह फंसे हुए हैं। टुगेदर, है ना, दोनों ने मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड, है ना, दोनों ने मिलकर थोपा है, द बैगेज, यानी कि दोनों ने मिलकर थोपा है, बैगेज, टुगेदर दोनों ने मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने थोपा है, बैगेज का मतलब मिलकर, ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट, कि यह नहीं है, पुट डाउन, यह नीचे, यानी यह बच्चों के नीचे नहीं है, यह बच्चे कर सकते हैं, है ना। बिफोर इज अवेयर, और जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट, वह स्वीकार किए, कि इट इज़ नेचुरली, कि यह स्वाभाविक है, एस हिज फादर, जैसे उनके पिता ने किया, यह जैसे पिता ने किया, उनकी भी उम्र कट जाएगी भाई, है ना, ऐसे उन्होंने कहा।
तो टू डू एनीथिंग यही उन्हें थोपा है ना, सारे लोगों ने मिलकर, टूगेदर यानी दोनों ने मिलकर वही चीज़ है ना। तो टू डू एनीथिंग और कुछ भी करना, एल्स है ना, एल्स कुछ भी करना, एल्स मीन टू डेयर कुछ भी करना, लेकिन साहस मत करना, वरना एंड डेयरिंग यानी कि कुछ भी करना और साहस मत करना, इज नॉट पार्ट यह हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोइंग अप आपके ऊपर उठने का। कुछ भी करना, बस आप बड़े होने का प्रयत्न मत करना यहाँ पर, है ना। व्हेन आई सेंस जब मैं देखती हूँ ए फ्लैश एक उजाला छोटा सा, है ना, इट इन मुकेश में जब मैं देखती हूँ कि उजाला हल्का सा, आई एम चीयर्ड मैं थोड़ी खुश हो जाती हूँ, है ना। और वह कहता है आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ माँ, मतलब उसी से माँ से नहीं कहता, जो भी हो अपनी उसी से कह रहा है लड़की से कि ही रिपीट्स और वह दोबारा कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक नहीं बनना चाहता। ही विल गो टू ए गैरेज वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न और सीख जाएगा कार के बारे में, है ना। वट द गैरेज लेकिन गैरेज इज ए लॉन्ग वे बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम उसके घर से, आई विल वॉक वह कहता मैं चल कर जाऊँगा। ही के बाद क्या है, इंसिस्ट माने क्या होता है बताइए जल्दी। तो उधर साइड लिखा था ही, तो ही इंसिस्ट माने होता है जोर देना, वह जोर देता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन और वह जोर देता है, क्या कहता है कि मैं सीख लूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा तो। और इधर लड़की ने क्या कहा, जिधर वह की बात कर रहा हूँ इसकी किसकी, तो इसकी डू यू, और लड़की बोलती है डू यू क्या तुम, आल्सो ड्रीम यह भी सपना देखती हो, ऑफ फ्लाइंग ए एयरप्लेन क्या कि तुम एक एरोप्लेन उड़ाओगे, क्या तुम ये भी सपना देखते हो क्या कि तुम एक एरोप्लेन उड़ाओगे। तो वह कहता है ही इज सडनली का मतलब तुम समझते हो, सडनली का मतलब होता है सामने, तो ही इज सडनली उसके सामने, साइलेंट एकदम चुपचाप हो गया, वह चुपचाप हो गया उसके सामने, लड़की के सामने। तो वह कहता है नो नहीं, ही सेज वह कहता है कि नहीं, स्टारिंग एट द ग्राउंड यानी कि वह स्टारिंग एट घूरता है, द ग्राउंड जमीन को, और वह जमीन को घूरने लगता है। इन हिज स्मॉल मुरमुर है ना, इन हिज स्मॉल मुरमुर और छोटी सी फुसफुसाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट और छोटी सी फुसफुसाहट में, देयर इज एम्बरमेंट वहाँ वह एक शर्मिंदगी और क्या करता है, शर्मिंदा हो जाता है, एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी दिखाता है, दैट ही हैज़ नॉट येट टर्नेड कि यट अभी तक, टर्नेड इनटू रेगरेट है ना, कि यट अभी तक नहीं मुड़ा रेगरेट अफसोस की ओर, यानी कि वह सोचता है शर्मिंदगी की वह अभी तक नहीं मुड़ा किसकी ओर, तो अफसोस की ओर कि वह यार पता नहीं बन पाया कि नहीं, है ना। तो ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स क्या कहा समझते हुए चलना है, क्या कि ही इज कॉन्टेंट वह संतुष्ट है, टू ड्रीम सपने से, टू ऑफ कार्स कारों की, फिर वह सोचता है कि वह कार मतलब उसे अफसोस हो गया, वह अफसोस पहले नहीं किया, फिर उसने सोचा कि वह संतुष्ट है, ही इज कॉन्टेंट वह संतुष्ट है, टू ड्रीम सपने से, ऑफ कार के वह कार के सपने से ही संतुष्ट है, दैट ही सीज कि वह देखता है, वह
देखता है। हर्टलिंग दौड़ती हुई। डाउन नीचे। द स्ट्रीट ऑफ टाउन वह अपनी गलियों में नीचे। शहरों में वह अपने कस्बे की गलियों में नीचे कारों को दौड़ते हुए देखता है। स्वप्न में सपने में देखता है, वही उसी से संतुष्ट है ना। तो ये सोचता है फ्यू एरोप्लेन्स, है ना, तभी कुछ, है ना, वही कहता है। और क्या कहता है कि फ्यू एरोप्लेन्स, कि कुछ ही एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। वह सोचता है कि फ्यू एरोप्लेन्स, कुछ ही एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर उड़ते हैं ऊपर से फिरोजाबाद की, कि कुछ ही एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ खत्म हुआ। आप इसकी जो PDF है क्वेश्चन आंसर की, कल आपको मिलेंगी। और सभी लोग लाइव आना कल, ठीक है। 8:55 PM पर लाइव क्लास होगी इसकी। ओके बच्चों, 8:55 PM पर। टाइम टेबल भी बता दिया, लाइव जुड़ जाना। और जो भी बच्चे नए हैं नोटिफिकेशन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके, ठीक है। मैंने बता दिया क्या करना है। देखिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपका टाइम पता चल जाया करेगा। जैसे ही मैं किसी को लाइव क्लास की टाइम सेट करूँगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी लाइव क्लास चलेगी तो, ठीक है। शायद आपको ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता है तो क्यों नहीं किया सब्सक्राइब, किसका इंतज़ार कर रहे हो बच्चों, है ना। लाइव नोट्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। चलिए, आपकी इच्छा है भाई। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़िए, और मैं तो कहता हूँ आप टॉपर बनिए हमारी क्लासेस को अटेंड करके, ठीक है। अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इसकी जो हिंदी अर्थ है उसको समझते हुए चलिए, ठीक है। साथ ही साथ इसीलिए मैं हिंदी अर्थ आपको प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, नहीं तो फिर आपका ही घाटा होगा, मेरा घाटा नहीं होगा। ओके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयार रहिए इसके आंसर्स क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाइए आप, एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है।